नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समय के सदुपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संसार में समय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान धन माना गया है। अतः हमें इस मूल्यवान धन अर्थात समय को व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस लौट नहीं पाता है। इसके विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय का महत्व इस बात से भी स्पष्ट है कि यदि धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, यदि स्वास्थ्य खो जाए तो उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समय एक बार हाथ से निकल जाए तो पुनः लौट कर नहीं आ सकता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण सीमित है। हम कई कार्यों को सीमित समय पर करने की जगह समय की कीमत जाने बगैर उसे टालते जाते हैं और फिर पछताते हैं कि काश हमने ये काम उस वक्त कर दिया होता। एक कहावत भी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए प्रत्येक कार्य को हमें सही समय पर कर लेना चाहिए। हमें हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करके निर्धन धनवान, निर्बल सबल, मूर्ख विद्वान बन जाता है। समय के सदुपयोग की सबसे अच्छी विधि है प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसके अनुकूल समय तय करना तथा समय के अनुकूल कार्य को निर्धारित करना। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य कभी समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। आलस्य उसकी उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। आलस्य के कारण वह समय के महत्व को नहीं समझ पाता और समय के सदुपयोग और समय के अनुकूल चलने में असमर्थ रहता है। इसलिए आलस्य को त्याग कर समय की महत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। तभी आलसी व्यक्ति समय के साथ चल पाएगा। समय के सदुपयोग पर एक कहानी है। एक गरीब किसान था, उसके 4 पुत्र थे, परंतु चारों ही पुत्र बहुत आलसी थे। किसान उनकी इस आदत से बहुत परेशान था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिसका काम वो अकेले ही करता रहता था। अगर उसके लड़के वो काम करवाते तो थोड़ा सा काम करते और किसी न किसी बहाने काम को टालकर चले जाते थे। इस वजह से किसान का काम नहीं हो पाता था और हर बार की तरह किसान अपनी जमीन से जरा सा ही अन्न का उत्पादन कर पाता था। एक बार की बात है, किसान की तबीयत बहुत खराब थी और किसान को उसकी ज़मीन की खुदाई करनी थी, पर उसके बेटे हमेशा की तरह आलस्य करके सोते रहते थे। तब किसान ने अपने पुत्रों को सुधारने की सोची और अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये बात पहले भी कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। किसान ने कहा, बेटो, अपनी जो ज़मीन है उसके अंदर कहीं पर बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। ये बात मुझे एक ऋषि महाराज ने बताई थी, पर उन्होंने कहा था पता नहीं ज़मीन में वो सोने का घड़ा कहाँ गड़ा है। तो उसके पुत्रों ने कहा, पिताजी, आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तब किसान ने कहा, पुत्रों, मुझे भी ऋषि महाराज ने अभी ही बताया है, पर मैं अपनी खेती की खुदाई कैसे करूं, मेरी तो तबीयत ही सही नहीं है। तब किसान के पुत्रों के मन में लालच आ गया और सोचने लगे कि अगर वो सोने का घड़ा हमें मिल गया तो हम तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, नौकर चाकर रखेंगे और आराम से सोया करेंगे। पर किसान ने कहा, उसके लिए ज़मीन खोद कर वो घड़ा ढूंढना होगा। तब किसान के पुत्रों ने कहा, हम खोदेंगे अपनी ज़मीन को, वो भी अभी से। और किसान के पुत्रों ने फावड़ा उठाया और लग गए काम पर। कई दिन बीत जाने के बाद किसान के पुत्रों ने कहा, पिताजी, ज़मीन पूरी खुद गई पर सोने का घड़ा तो मिला ही नहीं। तब किसान ने कहा, बेटो, सोने का घड़ा तो मिल गया है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तब किसान ने कहा, बेटो, जो तुमने इतने दिन खुदाई करी उस ज़मीन पर अब हम बीज लाकर बो दें। किसान के पुत्रों ने ऐसा ही करा। फिर किसान ने अपने पुत्रों को बुलाकर अपनी ज़मीन के पास ले गया। वहाँ खिलखिलाती खेती को देखकर कहा, देखो बेटो, ये है वो सोना। जो किसान के पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमें समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं। तब किसान ने कहा, बेटो, ये है तुम्हारी मेहनत का सच्चा सोना, अब इसको काट कर बेच दो। तब किसान के पुत्रों ने काट कर बेच कर जो पैसे उनके पास आए वो उन्होंने अपने पिताजी को दे दिया। तब किसान ने उस कमाई को 4 हिस्से करके अपने बेटों में बांट दिया।
तब किसान के पुत्रों को उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पिताजी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा, हमें सब समझ आ गया, आप हमसे क्या कहना चाहते थे और क्या है। वो सोना और अपने किए की माफ़ी अपने पिताजी से मांगी। समय के सदुपयोग से मनुष्य के विचार गंभीर और पवित्र होते हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा और उचित लाभ उठाएं। खेल के समय खेलें तथा पढ़ने के समय पढ़ें। समय के सदुपयोग से ही जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों को छू लेता है। इस प्रकार आज हमने समय के सदुपयोग के बारे में जाना। आगे भी हम सीखते रहेंगे। धन्यवाद।